An English teacher from Victorious International School, and today I will read chapter number 11, The Jalkova Tree. On one warm sunny day, अब देखिए एक दिन जो है एक गर्म धूप का दिन था. अ यंग मैन वॉज वॉकिंग आउट, एक लड़का जो है वो देखिए बाहर घूम रहा था. एज ही वॉकड, जैसे वह घूम रहा था, द सन रोज हायर एंड हायर, तो सूर्य जो है वो ऊपर आ गया था, बहुत ऊपर. द यंग मैन वॉज टायर्ड एंड हॉट, जो वो लड़का था वो जो है थक गया और गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी उसे. एंड ही विश्ड ही कुड फाइंड अ नाइस कूल स्पॉट टू रेस्ट, और वह इच्छा कर रहा था कि उसे एक ऐसी जगह मिल जाए ठंडी अच्छी आराम करने के लिए. तो एज इफ ही हैड कंजर्ड इट इन हिज इमेजिनेशन, यदि वह जो है अपनी देखिए इमेजिनेशन यानी इमेज कर रहा था और वह चाह रहा था उसे ठंडी जगह मिल जाए, क्योंकि क्या है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, बहुत ज़्यादा धूप में जो है थक चुका था. ही सडनली केम अपॉन दैट वेरी स्पॉट, और अचानक से जो है वह आ गया एक उस बहुत सारी जगह पर, जो बहुत अच्छी जगह पर जहाँ वो चाह रहा था. तो अ पेच ऑफ ग्रास वॉज सेडेड बाई टॉल जेलकोवा ट्री, और देखिए वह घास के पास जो है जिस पर छाया पड़ रही थी एक बहुत बड़ा जेलकोवा ट्री था, पेड़ था. दैट ग्रू इन द यार्ड ऑफ अ वेल्थी मर्चेंट्स हाउस, जो देखिए लगा हुआ था एक बहुत ज़्यादा समृद्ध साहूकार के घर में के यार्ड में, बगीचे में. द ट्री वॉज टॉल, पेड़ जो था वो बहुत लंबा था. इट्स ब्रांचेस लॉन्ग, उसकी शाखाएं जो है वो लंबी लंबी थी. एंड नाउ एट नून, और अब धूप में देखिए इट स्प्रेड सैड आउटसाइड, वह बाहर की तरफ जो है द गार्डन के गेट्स में जो है वो क्या फैला रहा था अपनी शाखाओं से छाया. तो इनटू अ टिनी पार्क बिसाइड द मर्चेंट्स हाउस, एक छोटे से पार्क के पास देखिए छोटे से पार्क में मर्चेंट यानी कि साहूकार के घर के पास. द यंग मैन स्माइल्ड, हंसा, जो लड़का है वो हंसा. एंड सेट इन दैट स्वीट सीट, और वह बैठ गया उसमें जो प्यारी प्यारी छाया में. ही साइड विद डिलाइट, उसने खुशी के साथ जो है चैन की सांस ली. दिस मस्ट बी हैवन, यह उसके लिए एक स्वर्ग जैसा था. ही सैड अलाउड, उसने कहा तेजी से. बट एट द सेम टाइम द मर्चेंट वॉज अराइविंग होम, उसी समय लेकिन देखिए साहूकार जो है वो अपने घर पहुंच गया था. व्हेन ही सॉ द यंग मैन सिटिंग देयर इन द शेड ऑफ हिज जेलकोवा ट्री, जब उसने देखा उस लड़के को वहां पर बैठे हुए जेलकोवा ट्री की छाया में, तो ही स्टूड बिफोर हिम, ही स्टॉप्ड बिफोर हिम, और वह आकर के उसके सामने से पहले रुक गया. एक्सक्यूज मी, यू कांट स्टे हियर, ही सेड, उसने कहा कि तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो. द यंग मैन स्क्वेंटेड अप एट हिम, आई बैग योर पार्डन, उसने रिक्वेस्ट की उस लड़के ने कि वाई इज दैट, तुम क्यों, वाई इज दैट, यह क्यों नहीं कर सकता. ही आस्क्ड, उसने पूछा. यू आर सिटिंग इन माई सेड द मर्चेंट, उसने कहा कि तुम मेरे उसमें बैठ सकते हो छाया में. मर्चेंट साहूकार ने कहा योर सेड, तुम्हारी छाया. द यंग मैन आस्क, उस लड़के ने उससे पूछा. ही कुड नॉट बिलीव दैट, वह नहीं विश्वास कर सका. वॉट ही वॉज हियरिंग, कि वह क्या सुन रहा था. बट आई एम नॉट सिटिंग इन साइड योर गेट, लेकिन मैं नहीं बैठ रहा हूँ तुम्हारे गेट के अंदर की तरफ. द जेलकोवा ट्री बिलोंग्स टू मी, जेलकोवा ट्री जो है वो मुझे बिलोंग्स करता है, यानी कि वो मैं तो बाहर हूँ, तो बाहर की तरफ छाया पड़ गया था. मर्चेंट सेड, साहूकार ने कहा. माई ग्रैंडफादर प्लांटेड इट, मेरे दादाजी ने इसे लगाया है. तो एंड आई ओन द ट्री एंड इट्स सेड, और मैं ही केवल इस ट्री का मालिक हूँ और ये छाया मेरी है. इफ यू वॉन्ट टू रिमेन वेयर यू आर, यदि तुम चाहते हो जहाँ पर तुम हो, है ना. इफ यू वॉन्ट टू रिमेन, यदि तुम बचना चाहते हो, है ना, जिंदा चाहते हो, तो यू विल हैव टू पे मी फॉर इट्स यूज, तो तुम्हें इसके लिए कीमत देनी पड़ेगी अगर तुम यहाँ पर बैठना चाहते हो. तो द यंग मैन
वॉज अ क्लेवर फेलो, ये वो जो युवा लड़का था वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। ही थॉट अबाउट दिस ब्रीफली, उसने विचार किया इसके बारे में गहराई से। ही हैड हर्ट, और जो वह सुन चुका था, दैट द मर्चेंट वॉज अ ग्रिडी एंड सेल्फिश मैन, कि वो साहूकार जो था वो बहुत ज़्यादा लालची था और स्वार्थी आदमी था। परहैप्स ही नीडेड टू लर्न अ लेसन, और वह संभावित रूप से वह उसे ज़रूरत थी एक पाठ सीखने की। आफ्टर सम मोमेंट्स, अब देखिए कुछ पलों के बाद, कुछ क्षणों के बाद, द यंग मैन सेड, उस लड़के ने कहा, आई विल पे यू फॉर योर सेड, मैं तुम्हें जो है कीमत चुकाऊंगा तुम्हारी इस छाया के लिए। बट यू विल हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट एक्सप्लेन्स, लेकिन तुम्हें जो है साइन करना पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो मैं व्याख्यान करता हूँ। आई हैव परचेज्ड द यूज ऑफ योर सेड, मैं जो है खरीद चुका हूँ तुम्हारी छाया को। द मर्चेंट स्माइल्ड, साहूकार मुस्कुराया। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ही सैड, उसने कहा। एंड ही ऑफर्ड एन आउटरेजियस सम होपिंग टू एंड दिस कन्वर्सेशन, उसने कहा कि मैं तुम्हें जो है एक क्वेश्चन देता हूँ, आशा करता हूँ कि इस बातचीत के अंत तक तुम इसे सॉल्व कर लोगे। द यंग मैन स्माइल, अब वह लड़का मुस्कुराया। ग्लैड टू पे, ही सैड, उसने कहा कि मैं खुशी से पे करूंगा। सो लॉन्ग एज यू विल साइन द एग्रीमेंट, जितनी लंबा जो मतलब तुम जितनी जल्दी हो सके तुम क्या है इस एग्रीमेंट पे साइन कर देना। एंड विद दैट ही रोट आउट अ ब्रीफ एग्रीमेंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और वह देखिए लिख देता है बहुत ब्रीफली उस एग्रीमेंट पे, ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर के टुकड़े पर, गिविंग हिम द राइट टू यूज द सेड ऑफ द जेलकोवा ट्री व्हेन एवर ही विश्ड, तो उसमें जो भी वो इच्छा करे तो उसमें वो क्या है, अब उसमें प्रयोग लिख देता है वो उस जेलकोवा ट्री के सेड लेने के, छाया लेने के। तो हैप्पी टू एंड द कन्वर्सेशन, और वह खुश हो जाता है उस बातचीत के अंत में। द मर्चेंट साइंड द एग्रीमेंट, मर्चेंट जो है साहूकार जो है वो भी साइन कर देता है उस एग्रीमेंट में। एंड टुक द मनी, और पैसे ले लेता है। एज ही वॉकड इनसाइड, और जैसे ही वह देखिए अब अंदर की तरफ चलने लगता है, तो ही सोक हिज हेड एंड मटर्ड, वह देखिए अपना सिर जो है वो नीचे झुका देता है और मटर्ड, और जो है फुदफुदाता है। फूल, मूर्ख, द यंग मैन फेल एस्लीप, जो लड़का है वो जल्दी सो जाता है। एंड व्हेन ही वॉक, और जब वह जगा तो ही हरीड होम टू टेल हिज फ्रेंड्स, वह बताता है जल्दी। ही हरीड होम टू टेल हिज फ्रेंड्स, वह जल्दी से पहुंच जाता है अपने मित्र को यह बताने के लिए। ऑफ हिज मार्वलस परचेज, और उसकी जो ये अच्छी सी जो उसने खरीदारी की उसकी। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन, वॉज सनी डे, अगले दिन जब फिर से सनी डे होता है, धूप पड़ती है, तो द यंग मैन वेटेड अनटिल लेट इन द आफ्टरनून, तो जो लड़का है वो इंतजार करता है दोपहर तक। व्हेन द सन हैड मूव्ड अक्रॉस द स्काई, जब तक कि सन जो है, धूप जो है यानी कि सूरज जो है वो चला नहीं जाता है आसमान में चढ़ के। तो द शेड ऑफ द जेलकोवा ट्री एक्सटेंडेड इनटू द मर्चेंट्स यार्ड, तो वह फिर छाया लेता है जेलकोवा ट्री का, है ना, कहाँ पर, मर्चेंट्स के बगीचे में। ही एंड हिज बेस्ट फ्रेंड, वह और उसका बेस्ट फ्रेंड, खास मित्र, कैरिंग अ बास्केट, वे क्या कैरी करते, क्या लाते हैं, एक बास्केट लेते हैं, टोकरी। वॉकड टू द मर्चेंट्स हाउस, और वे घूमने जाते हैं कहाँ पर, मर्चेंट साहूकार के घर की तरफ। दे स्टेप्ड इनसाइड द गेट, और वे कदम कहाँ लेते हैं, उस गेट के अंदर। सैड अपॉन द मर्चेंट्स लॉन, सेट, और वह बैठ जाते हैं कहाँ, मर्चेंट के लॉन में। एंड अनपैक्ड देयर पिकनिक, और वो क्या करते हैं, अपना सामान जो पिकनिक के लिए लेके आए थे वो खोल लेते हैं।